Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Sunday Express with पंकज ढिंगरा. Sunday Express एक ऐसी जगह जहां हम बहुत सारे फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को इजी और लेमनिस्ट वे में समझ लेते हैं. आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ ऐसे जनों की जिनकी इनकम ना काफी अच्छे लेवल पे है. हम बात करने वाले हैं हर उस जन की जिनको पर ईयर 50 लाख से ऊपर की इनकम है. उनके लिए ना एक रिक्वायरमेंट है जो आप सबको पता होनी चाहिए एज फार एज योर इनकम टैक्स रिटर्न इज कंसर्न्ड. हम 31 जुलाई के बहुत पास आ चुके हैं और ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए समझनी बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज, ताकि हमसे ये गलती बिल्कुल ना हो. मैं बात कर रहा हूं हर उस जन की जिसकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर है. उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट करती है स्केड्यूल एएल बनाने के लिए. सर ये स्केड्यूल एएल क्या होता है? आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसके साथ में आपको स्केड्यूल एएल देना पड़ेगा. स्केड्यूल एएल बेसिकली हेल्प करता है आपको अपनी सारी एसेट को डिस्क्लोज करने में. हमारी सरकार चाहती है कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो अपनी हर एसेट को आप डिस्क्लोज करें, चाहे वो मूवेबल एसेट हो चाहे वो इमूवेबल एसेट हो. इसके लिए उन्होंने 2016 2016 के अंदर स्केड्यूल एएल को इंट्रोड्यूस किया. बहुत सारे जन इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ जन इसको मिस आउट भी कर रहे हैं, जिस वजह से उन पे बहुत सारी पेनल्टीज आ रही हैं. हाल ही में भी मैंने एक अपने दोस्त के ऊपर ये पेनल्टी पड़ती हुई देखी, विच ऑफ कोर्स मोटिवेटेड मी कि मैं आप सब तक इस इंफॉर्मेशन को लेके आऊँ कि स्केड्यूल एएल इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. ये स्केड्यूल एएल है क्या? चलो इसको समझते हैं. ये बेसिकली आपको ये कहता है कि आप अपनी ना हर एसेट को डिस्क्लोज करो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो. बेसिकली इन्होंने कैटेगराइज किया है फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट जैसे हम कह सकते हैं आपका जो प्रोविडेंट फंड है या आपकी जो स्टॉक्स हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आप उस सब को डिस्क्लोज करोगे स्केड्यूल एएल के अंदर. बिल्कुल ठीक है सर. अगर आप नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की बात करो तो इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ज्वेलरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी डिटेल इसके अंदर जाने वाली है. फाइनेंशियल एसेट्स जो मैंने पहले बताया उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज को भी डालने का प्रावधान है, आपको वो भी वहाँ डालनी पड़ेंगी. इंपॉर्टेंट पीस ये है भाई लोग कि आपसे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी की सारी एसेट की डिटेलिंग मांगने वाला है. अगर ये एसेट आपने अपनी स्पाउस के नाम पे लिए हुए हैं तब भी आपको इसकी डिटेलिंग स्केड्यूल एएल में देनी पड़ेगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई ज्वेलरी भी देनी है, रियल एस्टेट भी देनी है, तो मैं इसकी कॉस्ट क्या दिखाने वाला हूँ? मैं क्या दिखाऊंगा उसके अंदर की है कितने की? आप दिखाएंगे इसकी परचेज कॉस्ट. इसकी करंट वैल्यू से उनका कोई लेना देना नहीं है. जितने की आपने खरीदी है आप वो दिखाएंगे इन दी स्केड्यूल एएल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको मिस नहीं करना. अगर आपका इनकम लेवल इतना है तो स्केड्यूल एएल को कतई नहीं भूलना है. बहुत सारी पेनल्टी. अगर मैं पेनल्टी की बात करूं, अगर आपने स्केड्यूल एएल नहीं डाला तो इसकी पेनल्टी जो है ना वो 50,000 रुपये तक जा सकती है. मेरे अभी फ्रेंड को नोटिस आया है 50,000 रुपये मांगे गए हैं बॉस उससे. आपने गलती नहीं करनी है. 31 जुलाई बहुत पास है. अगर आपका रिटर्न भरने का टाइम आ रहा है तो स्केड्यूल एएल को सर्च कर लो. मैं इसका लिंक ना अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, वहाँ पे जाके भी आप इसको देख सकते हो. अगर इसको भरने में कोई हेल्प चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पिक इट अप एंड आंसर इट देयर एंड देन. आज की वीडियो को ना हम बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे बिकॉज 31 जुलाई आने वाली थी तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाना, इसीलिए मैंने कहा फटाफट से एक संडे एक्सप्रेस बना देते हैं. जल्दी से जाओ अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरो एंड ऑफ कोर्स अगर आप एलिजिबल हो फॉर्म एएल को भरने के लिए तो जरूर से भरो, मिस बिल्कुल नहीं करना है. जनहित में जारी है बॉस. एंड अगर आपको भी पर्सनल फाइनेंस में एक्सपर्ट होना है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे. अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक तो बनता ही है. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक इन another एपिसोड ऑफ संडे एक्सप्रेस. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस के साथ. सी यू देयर.